क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा व्रत जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है? एक ऐसी कथा जिसे सिर्फ सुन लेने से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। लेकिन 90% लोग इस व्रत का नहीं जानते और गलत तरीके से करते हैं और इसी वजह से उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा, सही विधि और वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कथा प्रारंभ करते हैं। वैशाख मास की पवित्र सुबह हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और हर ओर भक्ति का एक अद्भुत माहौल बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन मास में किया गया हर व्रत और हर पूजा कई गुना अधिक फल देती है। लेकिन इसी वैशाख के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य साधना है जो जीवन के सबसे बड़े दुख, संतान की कमी, परिवार में कष्ट और भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखती है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी चमत्कार षष्ठी व्रत की व्रत कथा जिसे सुनकर न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपकी सोच भी बदल जाएगी। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जहाँ के राजा बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राज्य में धन, अन्न और सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस रोज राजा और रानी के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उनके सारे सुखों पर भारी पड़ रही थी। वह कमी थी संतान की। सालों बीत गए, राजा और रानी ने हर देवी देवता की पूजा की, यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे रानी का मन निराश से भरने लगा। वह दिन रात रोती रहती और सोचती, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी गोद क्यों सुनी है। समय के साथ रानी का दुख और गहरा होता गया। राजा भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वह रानी को संभालने की कोशिश करते। एक दिन रानी ने दुखी होकर कहा, हे स्वामी, अब मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं होती। अगर मुझे संतान सुख नहीं मिला तो इस जीवन को क्या अर्थ। राजा ने उन्हें समझाया, लेकिन उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। राजमहल में चारों ओर वैभव था, लेकिन उस वैभव में खुशी नहीं थी। एक दिन राज्य में एक महान संत का आगमन हुआ। उनके तेज और आभा को देखकर ही लोग समझ जाते थे कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। राजा और रानी तुरंत उनके पास पहुंचे और उनको अपने दुख का कारण बताया। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, हे राजन, आपकी पीड़ा का कारण आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, लेकिन इसका उपाय भी है। राजा और रानी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। संत ने कहा, आप दोनों वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान और सच्चे मन से षष्ठी माता का व्रत करें। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी है और इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उन्होंने व्रत की पूरी विधि बताई और साथ ही चेतावनी दी। इस व्रत में केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और विश्वास होना बहुत जरूरी है। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना शुरू किया। उन्होंने नियमों का पालन किया, पूजा किए और ध्यान से सारे कार्य किए और पूजा पाठ में ध्यान भी लगाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह भगवान में समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए और उनका विश्वास और मजबूत होता गया। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया जब पूरे राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी गर्भवती थी, राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय बीता और एक सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वह बालक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजमहल में फिर से दुख छा गया।
वैद्य आए, उपचार हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रानी फिर से टूट गई। रानी ने रोते हुए षष्ठी माता को पुकारा, हे माता, आपने ही मुझे ये संतान दी है, अब इसकी रक्षा भी आप ही करें। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। तभी एक चमत्कार हुआ। बालक की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से पूरे राज्य में षष्ठी माता के व्रत का महत्व और पूजा पाठ और अधिक बढ़ गया। लोग और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करने लगे, पूजा पाठ करने लगे और यह मानना जाने लगा कि सच्चे मन से किया गया यह व्रत हर दुख को दूर कर सकता है। अगर आपने भी इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो विश्वास रखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बस ज़रूरत है सच्ची श्रद्धा की, धैर्य की और विश्वास की। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की धार्मिक और पुरानी व्रत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी माता अवश्य लिख के जाएं, जिससे कि माता रानी आपके सारे दुखों को दूर करें।